अमेरिका का नया अल्टीमेटम, रूस से तेल खरीदा तो लगेगा 100% का टैरिफ। लेकिन सवाल ये है कि जिस थाली में खुद अमेरिका और यूरोप खा रहे हैं, उसी थाली में भारत के खाने पर पाबंदी क्यों है? क्या यह भारत की उभरती हुई आर्थिक ताकत को रोकने की कोशिश है? आइए समझते हैं इस तेल के खेल के पीछे का सच क्या है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच इस समय ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर बातचीत जारी थी और इसी बीच अमेरिकी संसद में एक नया बिल पेश करा जाता है जिसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि इस प्रस्ताव में कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जिनकी वजह से इस पर डबल स्टैंडर्ड्स होने के आरोप भी लग रहे हैं। चलिए समझते हैं कि इस बिल में क्या प्रस्ताव रखे गए हैं। ये बिल यूएस सेनेट में पेश करा गया है और इसे 60 से ज्यादा सांसदों का समर्थन भी मिला है। बिल के मुताबिक अगर कोई देश रशिया से कच्चा तेल खरीदता है तो उसके प्रोडक्ट्स पर अमेरिका 100% तक टैरिफ लगा सकता है। बता दें कि इस सूची में भारत, चीन, हंगरी, स्लोवाकिया और अजरबैजान जैसे देश भी शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि यूरोपियन यूनियन को रशिया से एलएनजी यानी नेचुरल गैस खरीदने की छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका भी रूस से न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम और कुछ अन्य जरूरी सामग्रियां खरीद सकता है। और यही वजह है कि भारत में इस प्रस्ताव को डबल स्टैंडर्ड्स के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि भारत रशिया से इतना तेल क्यों खरीद रहा है? दरअसल रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर कई सैंक्शंस लगा दिए। इसके बाद रूस ने भारत और चीन जैसे देशों को कंसेशनल प्राइसेस पर क्रूड ऑयल बेचना शुरू कर दिया। वहीं भारत का कहना है कि सस्ता रूसी तेल खरीदने से देश की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हो रही है और डोमेस्टिक लेवल पर पेट्रोल और डीजल के कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद भी मिल रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी सेरा के मुताबिक भारत ने सिर्फ जून महीने में करीब 4.5 अरब यूरो यानी लगभग 45,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का रशियन क्रूड ऑयल खरीदा। इसके साथ ही भारत चीन के बाद रूस का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल परचेजर बन गया। वहीं इस पूरे वाकये पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव और ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद भारत ने रूस से तेल खरीद और बढ़ा दी है। चलिए बात करते हैं भारत की चिंता की। दरअसल भारत का मानना है कि अगर ऐसा कानून लागू हो जाता है तो इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर भी पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे अहम सी रूट को लेकर पहले से ही अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ऐसे में रूसी तेल पर अतिरिक्त दबाव दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों को और बढ़ा सकता है। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी भी है कि ये अभी कानून नहीं बना है। फिलहाल ये सिर्फ एक प्रपोज्ड बिल है। इसे पहले अमेरिकी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद ही ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद ही ये कानून बन पाएगा। यानी अगर ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ भारत के रूस से ऑयल इंपोर्ट्स पर नहीं बल्कि इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस और ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी पड़ सकता है। खास बात ये है कि ये प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं।